यह वीडियो कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान एवं किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ देखिए मेरे बच्चों, आपसे यहाँ इन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का प्रथम वन निर्देशक का नाम दीजिए। तो वन निर्देशक का नाम आपसे पूछा है, ठीक है, नाम देना है आपको तो नाम दे देना, क्या दिक्कत है। तो वन निर्देशक का मेरे बच्चों नाम है डायट्रिच बेंडिस। डायट्रिच बेंडिस कैसे याद रहेगा मेरे बच्चों, जब पेपर आपको मिलेगा तो उसमें लिखा होगा कि भारत का पहला वन महानिदेशक, भारत का पहला वन महानिदेशक किसे बनाया गया, नाम देना है, नाम देना है तो देना। तो यहाँ लिखा है डायट्रिच देना। तो यहाँ से अपन याद रख सकते हैं डी से बनता है और डी को हम दा भी बोलते हैं। दीजिए, दीजिए, डायट्रिच मिलता जुलता शब्द है। यह प्रश्न आपके सामने कभी भी आया जिंदगी में, इसका आंसर आपसे गलत नहीं होगा। जैसे कि देखिए हम आपसे दोबारा पूछते हैं भारत का प्रथम वन निर्देशक का नाम दीजिए, आपके सामने तुरंत आ जाएगा डायट्रिच बेंडिस। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वन विनाश कहते हैं मेरे बच्चों। अब लुप्त होना क्या होता है, जब किसी चीज का मेरे बच्चों विनाश हो जाता है तो वो लुप्त हो जाती है। वन विनाश क्या है, लुप्त होना। तो कितना सरल प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। लुप्त होना माने विनाश होना। प्रिय छात्रों, अब आपका अगला प्रश्न है, एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। तो मेरे बच्चों इसका आंसर है 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब आपको ये पेपर में कैसे याद रहेगा, तो ये क्या लिखा है, स्लीपर। स्लीपर माने ये 17 से मिलता जुलता शब्द है। अब देखिए कैसे आपको याद रहेगा, पेपर में जैसे का तैसा आपको छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। देखो आपको आपके दिमाग में आ गया है, स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी 1760 से 2000। अब आपका अगला प्रश्न है, सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि आधारित था। तो इसका आंसर मेरे बच्चों 6ठा भाग। और प्रिय छात्रों, आज के संदर्भ में इसका उत्तर देखें वर्तमान में तो आधा भाग। आज के संदर्भ में वर्तमान में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि पर आधारित है, आधा भाग। 1/2 भाग जो है उस पर कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, घुमंतु खेती एक स्थान पर कितने वर्षों तक की जाती है। उत्तर दो। तो मेरे बच्चों इसका उत्तर है आपका 2 वर्ष। कैसे उत्तर आएगा, प्रश्न में लिखा है कि घुमंतु खेती एक स्थान पर कितने वर्षों तक की जाती है। उत्तर दो, उत्तर दो, 2 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमंतु कृषि पर हमेशा मेरे बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चेना। श्रीलंका में झूम खेती को चेना कहते हैं। आरक्षित, सुरक्षित तथा ग्रामीण किसकी श्रेणियां हैं। मेरे बच्चों यह आपकी जो है वनों की श्रेणियां हैं। वन जो होते हैं मेरे बच्चों आरक्षित होते हैं, सुरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। तो यह वनों की श्रेणियां हैं। वनों को बांटा गया है, जैसे आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको बांटा गया है। भारत के बस्तियों में, गांवों में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर है बस्तर। कैसे याद रहेगा, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि भारत की बस्तियों में, गांवों में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह कहाँ हुआ, बस्तर में हुआ। तो
प्रश्न में लिखा तो है भारत के बस्तियों में, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह कहाँ होगा? बस्तर में होगा। बस्तियों से आप याद नहीं रख सकते हो बस्तर। देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया पेपर में तो उत्तर आप तुरंत लगा दोगे। बस्तियों में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह कहाँ हुआ? बस्तर में। रंगून के लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी हाथों से ना उठने पर किसका उपयोग किया जाता था? हाथी का उपयोग किया जाता था। कैसे याद रहेगा? आप प्रश्न ध्यान से देखो। रंगून के लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी हाथों से ना उठने पर, कैसे ना उठने पर? हाथों से ना उठने पर किसका उपयोग किया जाता था? हाथी का उपयोग किया जाता था। ऐसे सरल प्रश्न मेरे बच्चों आपसे पूछे जाते हैं और मैंने क्या कहा कि एकदम आपको हमारे वीडियो से पेपर में एकदम जैसे के तैसे छपे हुए प्रश्न मिलेंगे। अब आपके सामने प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया 1865 में। 1865 में भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1865 में। इसको आप याद करें, डेट परीक्षा में पूछी जाती हैं, एक शब्द में भी ये बन जाता है आपका, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। बाघों के किस जानवर के शिकार को, बाघों के किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था? उत्तर है बाघ। अब प्रश्न आप दोबारा से देखें, बाघों के, अच्छा बाघों लिखा है, इसको अपन ऐसे पढ़ लो ना, बाघों, बाघों से याद रहेगा बाघ। बाघों के किस जानवर के शिकार को? अब बाघ कहाँ होती हैं, टाइगर कहाँ मिलेंगे? बाघों में मिलेंगे। तो बाघों के किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में जाना जाता था? उत्तर है बाघ। वनों में चाय और कॉफी के बागान लगाए गए। वनों में चाय और कॉफी के बागान लगाए गए। उत्तर करके क्या दिक्कत है? शुरुआत में ही लिखा हुआ है वनों में चाय और कॉफी के बागान लगाए गए। वनों में तो वनों को साफ करके। और पता है मेरे बच्चों, जो बागान क्या होता है, जब जब एक ही लाइन में पेड़ पौधे हों तो उसे बागान कहते हैं। झूम खेती को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपरोक्त सभी। तो देखिए याद कैसे रहेगा? अच्छा, जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे, जो बेर होते हैं, बेर, बेर को अपन पेंदू बेर भी कहते हैं, ठीक है। तो पेंदू बेर, पेंदू बेर वह कुमारी लड़की लाई, पेंदू बेर वह कुमारी लड़की लाई। तो पेंदा भी कहते हैं, बेबर भी कहते हैं, कुमरी भी कहते हैं। याद कर लेना, झूम खेती को भारत में अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पेंदा के नाम से, बेबर के नाम से और कुमरी के नाम से भी जाना जाता है। अब मेरे बच्चों आपके सामने रिक्त स्थान है, इनको देखते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? देहरादून में। देहरादून मेरे बच्चों यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। अब याद कैसे रहेगा? जो देहरादून है इसमें, अच्छा ओटी टैब में आ जाए, देहरादून माने लिखा हुआ हरा, और फॉरेस्ट कैसे होते हैं? हरे होते हैं, तो उसी के नाम पर देहरादून बना, हरा शब्द लिया गया। तो कभी ऐसा आपको ओटी टैब में मिल जाए, रिक्त स्थान में मिल जाए, तो आपको यहाँ पर क्या भर देना है? देहरादून। 1878 के वन अधिनियम ने वनों को श्रेणियों में बांटा, 3 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में बांटा? 3 श्रेणियों में बांटा। और आपको पता है होना चाहिए कि जो वन अधिनियम है मेरे बच्चों, इसमें 2 बार संशोधन किया गया। ये भी प्रश्न बन जाता है कि 1878 का जो वन अधिनियम है इसमें कितनी बार परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा 2 बार संशोधन किया गया। लेकिन वनों को बांटा गया 3 श्रेणियों में। अगला
रिक्त स्थान है आपका कि सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी रही, कितनी रही? 34 लाख। सन 1600 की बात है। जावा एक देश का नाम है, एक द्वीप का नाम है। तो जावा की अनुमानित आबादी 1600 में 34 लाख रही। माने मनुष्यों की ये पूछ रहे हैं, तो 34 लाख वहाँ की जनसंख्या थी। कहाँ की? जावा की। अब है कि भारत में रेल लाइन का जाल, भारत में रेल लाइन का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इस तरह से बनेगा, यहाँ आपको 1860 भरना है। भारत। आपका अगला प्रश्न है, बस्तर भारत के राज्य में है। तो बस्तर एक क्षेत्र है। बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ एक प्रदेश है। 2000 में मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो ये अलग हो गया। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पड़ता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, तेंदु पत्तों का प्रयोग बनाने में किया जाता है। तेंदु पत्तों का प्रयोग माने तेंदु एक वृक्ष है, तो उसके पत्ते जो होते हैं उससे बीड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तेंदु पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए बीड़ी बनाने का कारखाना अपने जबलपुर में है। अब है स्थानांतरित कृषि को कृषि भी कहा जाता है। तो जो स्थानांतरित कृषि है इसे और किस नाम से जानते हैं? इसका नाम क्या है? झूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। और हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है झूमिंग कृषि के बारे में। अगला प्रश्न, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष पेड़ काटे गए। कितने पेड़ काटे गए? 35,000। सोचो, 35,000। अगला प्रश्न है, सन 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में हेक्टेयर में वृद्धि हुई। कितने हेक्टेयर में वृद्धि हुई? तो मेरे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा 67 लाख। सन 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल कितनी? 67 लाख। 67 लाख वर्ग किलोमीटर लिखना पड़ेगा आपको। 67 लाख वर्ग किलोमीटर में, दो पूरी बात इस प्रकार में हेक्टेयर की वृद्धि हुई। आपको 67 लाख वर्ग किलोमीटर लिखना है। अब आपका अगला रिक्त स्थान है, सन 1700 से 1995। सन 1700 से 1995 के मध्य विश्व के जंगलों का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल साफ कर दिए? मैंने जंगल काटे गए, मतलब जंगल काटे गए। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों 139 लाख। सन 1700 से 1995 के मध्य विश्व के जंगलों का 139 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना? 139 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल साफ कर दिया गया। मतलब जो वन हैं इतने वन काटे गए। कितने वन काटे गए? कितने क्षेत्रफल के वन काटे गए? 139 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, अब उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो ये सब कुछ हुआ। तो आपको याद रखना। अब देखिए ये आपके सामने सत्य और असत्य हैं, तो याद रहेंगे आपको। वन अधिनियम के अनुसार मकान बनाने के लिए आरक्षित वन से लकड़ी ले सकते थे। तो इसका उत्तर है असत्य। ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि वन अधिनियम के अनुसार मकान बनाने के लिए आरक्षित वनों से क्या लोग लकड़ी ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, मनाही थी। इस अधिनियम में मनाही थी कि कोई लकड़ी नहीं ले सकता है। तो ये असत्य हो गया। जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था। तो ये आपका उत्तर सत्य है, बिल्कुल सही बात है। जावा का जो आदिवासी कलांग समुदाय है वन काटने में बहुत निपुण था। तो ये सत्य है आपकी बात। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में हुई। तो ये आपका गलत है। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में नहीं हुई थी। तो ये आपका असत्य हो गया। छोटा नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया।
तो देखो, बिरसा मुंडा को मेरे बच्चों कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, तो अब तो देखो ये क्या है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है ये क्षेत्र। छोटा नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, हाँ किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य याद रखना आपको। भारत का प्रथम वन महानिदेशक, भारत का प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था। आपका प्रश्न है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था, तो ये आपका असत्य है। 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर लकड़ी से बनाए जाते थे। यहाँ जिस गलत लिखा हुआ है तो लकड़ी से बनाए जाते थे, तो इसका उत्तर सत्य है। हाँ, पहले लकड़ी से बनाए जाते थे, आजकल क्या सीमेंट के बन रहे हैं। ठीक है, तो 1850 में रेलवे के स्लीपर काय से बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे, तो ये आपका सत्य हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि एक औसत कद के पेड़ से लगभग 10 से 12 स्लीपर बन सकते थे, तो एक गलत है, नहीं बन सकते थे, तो ये आपका क्या असत्य हो गया। अगला प्रश्न है कि झूमिंग कृषि में किसी खेत पर 15 वर्षों तक खेती की जाती है, तो ये भी मेरे बच्चों क्या है, ये आपका असत्य है। ये क्या है, आपका असत्य है। अब है आपका कि 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित हुआ, तो ये आपका सत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित हुआ, तो ये आपका है सत्य। अब एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे, तो वो मक्का उगाते थे। याद कैसे रहेगा, अमेरिका में आपको लगेगा कि मक्का लिखा हुआ, मक्का इसमें शब्द है, ठीक है, अमेरिका, और अमेरिका की मुख्य फसल मक्का है, तो याद रखना आपको। बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में गठित की गई, अमेरिका में। बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में गठित की गई, अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, 1906 में। प्रश्न क्या है आपका, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, 1906 में। अब आपका अगला प्रश्न है, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल कला वाले लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। तो जो जावा के कलांग समुदाय के लोग होते हैं वो लकड़ी काटने में माहिर होते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है, कला, तो कला से अपन याद रख सकते हैं कलांग, याद रख सकते हैं कलांग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बागान कहते हैं। क्या कहते हैं, बागान। जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की, डचों ने की। जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की, डच ने की, डच। प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज्यादा थे, सागौन। अपने मध्य प्रदेश में सागौन और साल बहुत ज्यादा होता, पता है आपको। तो प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज्यादा थे, सागौन के। अगला प्रश्न है कि इटली में स्थित पोपलर के जंगल किस लिए उपयोगी हैं, लकड़ी के लिए, माने इमारती लकड़ी की, लकड़ी बहुत पैदा होती है। तो इटली में स्थित पोपलर के जंगल किस लिए उपयोगी हैं, लकड़ी के लिए उपयोगी हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है, साल के बीज से। साल एक वृक्ष का नाम है, साल, सागौन और साल। तो साल के बीज से निकलने वाला जो तेल है उससे चॉकलेट बनाई जाती है। भारत में रेल लाइन का जाल 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था, तो 7,65,000 किलोमीटर। कितना, 7,65,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइनों का प्रसार कब शुरू हुआ, भारत में रेल लाइनों का प्रसार कब शुरू हुआ, 1850 में। माने बहुत अधिक संख्या में रेलवे लाइनें बिछाई जाने लगी। इंडोनेशिया में औपनिवेशिक शक्ति किसके हाथ में थी, औपनिवेशिक शक्ति कौन थी इंडोनेशिया में, डच। कौन थी, डच। एक प्रश्न और ऐसा था कि जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की, डच ने की। इंडोनेशिया में औपनिवेशिक शक्ति कौन थी, डच थी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान की वनी संपदा का अन्वेषण करने के लिए दस्ते भेजे गए 1820 में। प्रश्न ऐसा है, हिंदुस्तान की वनी संपदा का अन्वेषण करने के लिए खोजी दस्ते, माने खोज करने वाले दस्ते भेजे गए 1820 में। अगला प्रश्न है,
सियादी की लताओं से क्या बनाया जाता है? रस्सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वृक्ष है सियादी, तो सियादी की लताओं से क्या बनाया जाता है? रस्सी बनाई जाती है। आपका अंतिम प्रश्न है, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन किस देश के आधिपत्य में हुआ? उत्तर है अमेरिका। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन किस देश के आधिपत्य में हुआ? इसका उत्तर है अमेरिका।